दोस्तों फाइनली टेस्ला ने वो कर दिया जिसके लिए वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, पिछले 10 सालों से वेट कर रहा था। दरअसल उन्होंने टेक्सास के ऑस्टिन के अंदर अपनी रोबो टैक्सी लॉन्च कर दिया, जिसके लिए उन्होंने अपना मॉडल वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ किया है, जो कि फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग वाला व्हीकल है। इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं रहेगा, ये विदाउट ड्राइवर ही इधर से उधर लेके जाएगी अपने पैसेंजर को, जिसके अंदर फ्लैट $4.20 पर राइड लगाई गई है। फिलहाल के लिए ट्रायल के ऊपर ही करीबन 10 से 20 गाड़ियां इन्होंने लॉन्च करी हैं ऑस्टिन नाम की जगह के अंदर, जहां पर इधर से उधर लोगों को पहुंचाएगी। सुबह के 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ये काम करेगी, लेकिन अभी फुल फ्लैश्ड ये आए नहीं है मार्केट के अंदर, सिर्फ 10 से 20 गाड़ियां ही इन्होंने निकाली है। यहाँ पर एलोन मस्क का कहना है कि भैया ये मेरे पूरे 1 दशक की मेहनत है, जो कि आप फाइनल रिजल्ट अब आप देख रहे हो रोड पर। दोस्तों चाइना हर टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकलता चला जा रहा है। दरअसल उन्होंने मॉस्किटो साइज का मिलिट्री ड्रोन भी तैयार कर दिया है, जो कि कुछ इस तरीके का है। ये दरअसल चाइना नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने बिल्ट किया है, और इसका साइज आप देख ही रहे होंगे, उंगली के अंदर आ रहा है। ये सिर्फ एक मच्छर जितना है, जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज में लाया जा सकता है। ये कुछ चाइनीज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयार किया है, जो कि मतलब मुट्ठी का तो छोड़ो, सिर्फ अंगूठे के भी साइज का भी नहीं होगा, उससे भी ये छोटा है, जिसको बायोनिक रोबोट बताया जा रहा है, जो कि मिनिएचर कह सकते हो आप। और इसको चाइनीज़ मिलिट्री आगे चलकर यूज़ कर सकती है अगर किसी पर भी स्पाई करना हो, क्योंकि मच्छर को तो कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा और ना इतना ज़्यादा साउंड आएगा। तो मतलब कि अगर आप बड़ा ड्रोन भेजते हो तो उसका साउंड आता है, लेकिन इस मच्छर जितने ड्रोन का क्या ही साउंड आएगा, जिसको चाइना अपने एनिमीज़ के ऊपर यूज़ कर सकती है स्पाई करने के लिए। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि भैया यूएस ने डायरेक्टली अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, जहां पर पाकिस्तान का भी हाथ है थोड़ा बहुत इसके अंदर। लेकिन यहां पर यूएस ने किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ा है, जहां पर जेडी वेंस, मार्को रूबियो ये सभी कह रहे हैं कि भैया देखो, ईरान को हमने कोई भी मतलब वॉर के अंदर नहीं डाला है, या वॉर करी है उनके साथ में, हमने कोई वॉर नहीं करी, हमने कोई सिविलियन पे अटैक नहीं किया, हमने किसी बिल्डिंग पे अटैक नहीं किया, हमने किसी भी मतलब इस तरीके से ईरान को हर्ट नहीं किया। हाँ, हमने न्यूक्लियर साइट पे जो भी स्पेसिफिक टारगेट थे उन्हीं को टारगेट किए, बाकी किसी भी तरीके से हमने ईरान के साथ में कोई भी वॉर नहीं किया। तो इस तरीके से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, और इसी के साथ साथ चेतावनी भी दी ईरान को, ये कहते हुए कि भाई देखो हमने वॉर स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन अगर तुमको करनी है तो करके देख लो, हम फुल फोर्स के साथ में तुम पर अटैक करेंगे। कुछ इस तरीके की भी चेतावनी ये दे रहे हैं। Prepared for is if they attack us in a maximal direction, first of all, we have got maximum defensive posture. I think that we're going to be able to defend as many of our people as possible. And of course, I'd encourage Americans to pray for our guys in the Middle East, because yes, they are under a significant amount of duress and a significant amount of threat right now. But then, of course, John, if the Iranians attack us, they're going to be met with overwhelming force. And I don't think the president could be clear about this. If you look at what we did yesterday, John, we did not attack the nation of Iran. We did not attack any civilian targets. We didn't even attack military targets outside of the 3 nuclear weapons facilities that we thought were important to accomplish our goal of preventing Iran from having a nuclear weapon. So how Iran responds, I think, is ultimately the ball is in their court. But if you look at what we did, it was very precise, very narrowly tailored to our objective. लेकिन वहीं पर ईरान का भी जवाब सामने आया है, जो कि डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। यहाँ पर मिलिट्री सेंट्रल कमांडर स्पोक पर्सन, जिनका नाम इब्राहिम जुल्फिकारी है, उन्होंने कहा है डायरेक्टली, हालांकि वो अपनी लैंग्वेज में कह रहे हैं, लेकिन इन द एंड उन्होंने एक लाइन इंग्लिश में भी बोली है कि गैम्बलर ट्रंप, तुमने वॉर स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन इसको एंड हम करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप को, जहां पर कहा है कि भाई अब तुमने जैसे हरकत करी है उसका अंत हम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर ईरान भी शायद कुछ सोच रहा होगा, जिसकी वजह से ईरान के मिलिट्री सेंट्रल कमांडर ने कुछ इस तरीके की बात करी है ट्रंप के लिए। با عملیات‌های قدرتمند و هدفمند، عواقبی سنگین، پشیمان کننده و غیر قابل پیش بینی برای شما رقم خواهند زد. ان شاء الله. Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. दोस्तों एक कैनेडियन रैपर है जिसने सारी ही लिमिट क्रॉस कर दी है। उन्होंने हिंदू सेंटीमेंट को ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन सेंटीमेंट को भी हर्ट कर दिया है। ये महिला टॉमी जेनेसिस के नाम से जानी जाती है, जिन्होंने ट्रू ब्लू नाम का गाना ड्रॉप किया था, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा विवाद जुड़ गए हैं, क्योंकि मतलब जिस तरीके के इन्होंने कपड़े पहने हैं, कपड़े तो खैर पहने ही नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि मतलब ये जो गहने पहने हैं जिसमें चूड़ी, टीका, नेकलेस, ये सब ऐड किया हुआ है।
और किसी देवी का रूप बनकर दिखा रही है, और उसके बाद में क्रिश्चियन का जो पवित्र क्रॉस होता है उसको कुछ अश्लील हरकतें करती हुई दिखा रही हैं उसके साथ में। तो वो काफ़ी ज़्यादा विवादों का मतलब घेरे में आ चुका है। और ये मैं बता दूं कि इनके फादर इंडियन नहीं थे, ये यास्मीन मोहन राज है, अगर आप इनका रियल नेम जानना चाहो। इनके फादर तमिल क्रिश्चियन थे जो कि कनाडा मूव हो गए थे और उसके बाद में स्वीडिश महिला के साथ में शादी कर ली थी, जिसके बाद में ये पैदा हुई थी। और इन्होंने इस तरीके की हरकत करी ये जानते हुए भी कि ये किस कल्चर से बिलोंग करती है, कि इनका जो पुराना कल्चर था वो इंडियन कल्चर ही था जिसके अंदर क्रिश्चियन हिंदू आते हैं, और उसका भी इन्होंने लिहाज नहीं किया और इस तरीके का विवादित गाना बना दिया, जिसको अब ये कह रही हैं कि ये मेरा आर्ट है, इसको एज ए आर्ट ट्रीट किया जाए, कुछ गलत नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो भैया ये एक मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर देने वाली बात करी है इन्होंने। ये जो भी छोटे कपड़े पहन के एक देवी का रूप बन के दिखाया है, ऊपर से क्रिश्चियन का वो पवित्र क्रॉस जिस तरीके से यूज़ किया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब भद्दा लगेगा देखने में आपको। दोस्तों, वंदे भारत का ये शॉकिंग सीन आपको देखकर हैरान कर देगा। दरअसल ये 19 जून 2025 की बात है, जब दिल्ली से भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस जा रही थी, जो कि कोच E2 के अंदर इस तरीके का झगड़ा सीसीटीवी रिकॉर्ड करता है, जहां पर बीजेपी MLA राजीव सिंह पर्चा, जो कि बबीना नाम के एक यूपी की जगह है वहां के विधायक होंगे, तो इन्होंने क्या किया कि राज प्रकाश जी से कहा कि मुझे आपकी सीट चाहिए, जो कि 49 नंबर की सीट थी, क्योंकि 50 और 51 पर बीजेपी MLA की वाइफ और इसी के साथ साथ बेटी बैठी हुई थी। तो इनको भी उनके साथ में बैठना था कि मैं भी इनके साथ में बैठ जाता हूं। लेकिन राज प्रकाश जी जो कि विक्टिम है वो बोलते हैं कि मुझे हेल्थ इशू है, मैं सीट एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो भैया MLA अपनी पावर दिखाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, चल मुझे सीट दे, मुझे तो वहाँ से सीट मिल गई तो मुझे यहाँ वंदे भारत की सीट नहीं देगा। तो उसके बाद में वो फिर भी नहीं मानते हैं राज प्रकाश जी, जिसके बाद में ये झांसी पे 10 से 15 सपोर्टर बुलाते हैं और उसके बाद में राज प्रकाश जी को पिटवाते हैं, और इसके बाद में राज प्रकाश जी की नाक और खून निकल जाता है। तो इस तरीके से नाक टूट जाती है और इसी के साथ साथ खून निकल जाता है। तो इसके बाद में भोपाल के अंदर FIR लॉन्च करवा दी है राज प्रकाश जी ने, ये कहते हुए कि मेरे साथ में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। और इसी के साथ साथ जो विधायक हैं राजीव सिंह, वो कहते हैं कि इन्होंने मेरे को गाली गलौज दी और जब ये सारी चीज़ें हुई होंगी तब मैं निकल चुका था, तो मैं इसके अंदर नहीं था। तो भैया इस तरीके की बातें तो आपको पता ही है, फिर भैया पावर होती है तो फिर किस तरीके से बच के निकल जाते हैं। ये FIR तो लॉन्च हो चुकी है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। और यहीं पर दोस्तों आंध्र प्रदेश की दनगती जानवी पहली इंडियन महिला बन चुकी है जो कि नासा प्रोग्राम कंप्लीट करने वाली है, और ये स्पेस में जाएगी एज ए इंडियन। पहले क्या होता था कि भैया US में गए, उसके बाद में US की नेशनैलिटी मिल गई, फिर स्पेस में गए। लेकिन यहाँ पर ये जो जानवी है ये ऐसा नहीं करने वाली। ये दरअसल 2029 में टाइटन ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन पे जाने वाली है, जो कि एक प्राइवेट मिशन होने वाला है जिसका नाम टाइटन स्पेस प्रोजेक्ट करके कहा जा रहा है, जहां पर ये एक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के रूप में जाने वाली है स्पेस में 2029 में। दोस्तों, ऋषभ पंत इंडिया के इकलौते ऐसे बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ में पहली इनिंग में भी 100 मारा है और उसके बाद में दूसरी इनिंग में भी 100 मारे हैं। तो मतलब कि दोनों ही इनिंगों में इन्होंने सेंचुरी मार दी है, जिसकी वजह से इंडिया के इकलौते ऐसे बैट्समैन बने हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच के अंदर ऐसा कारनामा किया। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो वही सेम चीज हुई है मेरठ के एक शॉप वाले के साथ में, जहां पर एक इंस्पेक्टर वहां पर पहुंचा था कपड़े खरीदने के लिए। अब कपड़े खरीदे तो नहीं, लेकिन 4 बैग ऑफ क्लोथ्स उसने चोरी ज़रूर कर लिए, जिसके बाद में जब CCTV के अंदर वो पकड़ा गया तो उसके बाद में जब बंदे ने मांगे वो कपड़े रिटर्न में कि भाई हमें ये मेरे कपड़े वापस करो, जिसके बाद में उसने साफ साफ मना कर दिया। उल्टा उसने थोड़ा सा धमकी भी दे दी कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, ये हूँ, इस तरीके की बात करी। फिलहाल के लिए जो इशू है वो SSP तक पहुँच चुका है। अब देखो सस्पेंशन वगैरह तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर आकाश नाम के एक एक्स यूज़र कह रहे हैं कि ये जिस तरीके का क्राइम पकड़ में आया है CCTV के द्वारा, तो ये मैटर अब चलो SSP साहब तक तो पहुंच चुका है, लेकिन अब यहाँ पर इमीडिएट सस्पेंशन तो होना चाहिए इस इंस्पेक्टर का, और इसी के साथ साथ उनका अरेस्ट भी होना चाहिए, और इसी के साथ साथ ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और BNS सेक्शंस भी लगने चाहिए इनके ऊपर, और इसी के साथ साथ चोरी का केस दर्ज होना चाहिए इनके ऊपर, और इसी के साथ साथ ये इंश्योर होना चाहिए कि जो विक्टिम है उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, क्योंकि भैया इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसकी, वो भी कुछ ना कुछ थ्रेट देने पहुंच जाएगा, जिसके बाद में वो केस वापस ले लेगा। इस तरीके की बातें होगी, और पब्लिक डिस्क्लोजर होना ज़रूरी है। जिस भी तरीके का एक्शन लिया जा रहा है, जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा रहा है, वो पब्लिक के सामने आना चाहिए कि इस तरीके का हमने इनके ऊपर कार्रवाई करी है।